Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss the thermodynamic irreversible adiabatic process. Okay, so the definition of irreversible adiabatic process is this: when an ideal gas is subjected to expansion or compression in thermal insulated vessel. इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास कोई भी एक वेसल, ओके, जैसे वेसल कोई कंटेनर वगैरह, ठीक है, आप उसको एक कंप्लीटली आप उसको इंसुलेट करें, ठीक है ना। इंसुलेट का मतलब ये होता है कि द हीट नेदर एंटर्स नॉर लीव द सिस्टम। तो उस सिस्टम में अंदर अगर आप एक्सपेंशन करवा रहे हैं, जैसे एक्सपेंशन और कंप्रेशन करवा रहे हैं किसी आइडियल गैस का, तो उसको हम कहते हैं इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास RAP है, ये हम पढ़ेंगे। RAP स्टैंड फॉर द रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। तो वी नो डेट डेल्टा ई जो होता है, डेल्टा ई इज इक्वल डेल्टा क्यू प्लस डब्ल्यू के बराबर होता है। ओके, और डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू जो होता है वो जीरो के बराबर होता है, और प्लस डब्ल्यू तो डेल्टा ई इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा। ठीक है। नाउ फर्दर डेरिवेशन of reversible adiabatic process is this one. Okay, you can see this is very lengthy derivation. Okay, so therefore the thermodynamic is purely based, okay, on the mathematics. So mathematically there are so many formula, okay, that they are involved in a thermodynamic. You can say delta E is equal to minus W, delta E is equal to minus P delta V. Okay, delta V, तो minus W is always equal to माइनस P डेल्टा V के बराबर होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो डेल्टा E है, दिस इज इंटरनल एनर्जी। तो ये जो इंटरनल एनर्जी है ये बराबर होती है NCV डेल्टा T के बराबर होती है। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V के बराबर होता है। अब नाउ वी नो दैट जो जनरल गैस इक्वेशन है उसका फार्मूला क्या है, उसका फार्मूला है PV इज इक्वल टू NRT। अब P का वैल्यू जब निकालेंगे तो NRT डिवाइडेड बाय V हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को उठा के हम इस P की जगह पर पुट करेंगे। सो नाउ यू कैन सी हियर द फार्मूला विल बी NCV डेल्टा T इज इक्वल टू माइनस NRT डिवाइड बाय V मल्टीप्लाई दिस इज अ डेल्टा V। तो n में कैंसिल हो जाएगा। तो अगेन वी हैव अ फार्मूला दिस वन डेल्टा टी। देखिए ये जो आपके पास है टी है, इसको हम बाहर रखेंगे, रीअरेंज करेंगे तो डेल्टा टी ओवर टी इज इक्वल, देखिए ये आर है और ये सी वी, आर को डिवाइड करेगा माइनस आर डिवाइडेड बाय सी वी। ओके, डेल्टा वी ये सेम है डिवाइड बाय दिस द वी। नाउ टेकिंग द इंटीग्रेशन, ओके, हम इंटीग्रेशन हम निकालेंगे। ठीक है, जब आप इंटीग्रेशन वगैरह निकालेंगे तो आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, देखिए इंटीग्रेशन हम करेंगे T1 से T2, दिस इज लोअर लिमिट दिस इज अपर लिमिट, इज इक्वल टू माइनस आर ओवर सी वी, दिस इज अ कांस्टेंट, हमने इसको बाहर लिखा है। डी वी ओवर वी का जब इंटीग्रेशन निकालेंगे फ्रॉम द लोअर लिमिट V1 से टू V2, जब इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो यह आ जाएगा ln T2 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल माइनस आर ओवर सी वी नेचुरल लॉग V2 ओवर V1। Now, in physics, we have learned that Cp minus Cv is always equal to R. अब हम क्या करें, पूरी इक्वेशन को हम Cv से डिवाइड करेंगे। ओके, सो दिस इज द Cp डिवाइड बाय Cv माइनस Cv डिवाइड बाय Cv इज इक्वल टू R Cv। Cv को Cv से जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, -1। Cp ओवर Cv सेम इज इक्वल टू R ओवर Cv सेम। Now doing further calculation, we can also see here that जो Cp आप देख सकते हैं कि जो Cp ओवर Cv है वो बराबर होता है गामा के। यहाँ पे हमने लिखा है -1 इज इक्वल टू R और Cv। अब जो इक्वेशन हम अभी हमने पढ़ी, कौन सी इक्वेशन, दिस इक्वेशन। ओके, दिस इज इक्वेशन, आप ये देख सकते हैं दिस इक्वेशन जो आपने अभी ये पढ़ी है। ठीक है ना, आपने देखी कि हाउ the derivation of this equation that we have completed। okay, this equation, इस इक्वेशन को फर्दर हम आगे इस्तेमाल करें कि दिस इज इक्वेशन
दिस इज नेचुरल लॉग T2 over T1 is equal to minus RCV नेचुरल लॉग V2 over V1। अब यहाँ पे देखें गामा -1 is equal to RCV नेचुरल लॉग T2 over T1 is equal, यहाँ पे माइनस ये ब्रैकेट। अब यहाँ पे आप देखें ये जो R ओवर सी इसकी जगह पर हम ये वैल्यू पुट करेंगे गामा -1 ब्रैकेट ओवर नेचुरल लॉग V2 over V1। ये माइनस है, अगर इसको माइनस को अगर हम खत्म करना चाहें तो हम क्या करेंगे, ये जो दो टर्म्स है इनमें हम थोड़ी सी क्या करेंगे, इनको थोड़ा सा चेंज करेंगे। V1 को ऊपर लेके जाएंगे तो V2 को नीचे लेके आएंगे। तो नेचुरल लॉग T2 over T1 इज इक्वल टू गामा -1। आपके पास क्या रहेगा, जैसे नेचुरल लॉग V1 over V2। अब यहाँ पे देखें नेचुरल लॉग T2 over T1। अच्छा ये जो ln है, अब देखें ये जो आपके पास गामा -1 है, देखिए मल्टीप्लाई में, तो लॉगरिथम का रूल ये होता है कि जो मल्टीप्लाई में होता है आप उसको पावर में लिख सकते हैं। जैसे V1 ओके V1 पावर गामा -1 डिवाइडेड बाय V2 पावर गामा -1 ln देन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास रिमेनिंग इक्वेशन क्या हो जाएगी, T2 over T1 इज इक्वल V1 पावर गामा -1 डिवाइड बाई V2 पावर गामा -1। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वाले टर्म्स आ जाएंगे। ठीक है, अब फर्दर देखिए, दिस इज द फाइनल टेम्परेचर फाइनल वॉल्यूम, दिस इज द इनिशियल टेम्परेचर दिस इज द इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है, तो हम उनको लिख सकते हैं कि T विद द प्रोडक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड द वॉल्यूम। देखिए ये गामा पावर जो है ये सेम रहेगा गामा ओके -1।